आज की खबरें बहुत ख़तरनाक हैं। मैं ख़तरनाक इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पीसीबी ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल 9 के प्लेयर्स को एक वार्निंग या एक कॉशन इशू किया है और उन्होंने कहा है कि आपने 4 लोगों से दूर रहना है। आई विल लेट यू नो कि ये 4 लोग क्या कौन है, कहाँ से हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं। और इसके बाद अब्दुल रज़ाक ने बाबर आजम की कैप्टनसी पर एक दफ़ा फिर सवाल उठा दिया है। आपको पता है बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं और रज़ाक ने कुछ तल्ख बातें की, उसकी डिटेल में जाएंगे हम। और वसीम अकरम ने शादाब खान को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी जो बैटिंग पोजीशन है उसको लेकर, वो भी आपके साथ डिटेल में उस पर बात करेंगे। और अज़हर अली, उन्होंने शाहीन के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म किया, उनकी कैप्टनसी पर, उनकी अप्रोच पर, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीबी को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को जो कि पीएसएल में खेल रहे हैं इस टाइम और मुख्तलिफ शहरों में होटल्स में ठहरे हुए हैं, उनको एक कॉशन इशू किया है। उनको कहा है कि आपने इन 4 लोगों से दूर रहना है। उनमें एक फॉर्मर रीजनल कोच हैं, 2 इंडियंस हैं और एक बांग्लादेशी हैं। पीसीबी ने अपने प्लेयर्स को ये तंबीह की है कि आप इन 4 लोगों से दूर रहें और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आपको 25,000 की मालियत से ज़्यादा का गिफ्ट मौसूल होता है तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। पीसीबी ने यह भी याद कराया है कि आपको होटल्स में स्टे के दौरान बाहर का खाना अलाउ नहीं है। आप ये चेक करें कि प्लेयर्स जब तक इन होटल्स में रहेंगे, पीएसएल खेल रहे हैं, दे कैन नॉट ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड दैट प्रेमिसेस। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये 2 इंडियंस और एक बांग्लादेशी पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? I mean, you know, Indians can come with a valid visa, of course, but अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शक है कि ये बुकीज़ हैं या इनका किसी गलत एक्टिविटी में कोई किरदार है, तो पीसीबी इनको वापस क्यों नहीं भेजता? इसका मतलब ये है कि ये जो 2 इंडियंस हैं, ये किसी ना किसी शक्ल में कोई ऑफिशियल ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं और पीसीबी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिस तरह ब्रॉडकास्टर हैं, जिस तरह उनकी टीम्स होती हैं, तो वो डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग होते हैं उसमें। मतलब यू नो, साउथ अफ्रीका से भी आते हैं ऑफिशियल्स, ऑस्ट्रेलिया से भी बीच में होते हैं, इंग्लैंड से भी आए होते हैं, इंडिया से भी शायद आए हुए हैं, दुबई से, क्योंकि दुबई के साथ बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पे ऑपरेट करती हैं, उनके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो आते हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना कि भैया अगर आपको पता है कि ये 2 इंडियंस और ये एक बांग्लादेशी इस काम में मुलव्वस हैं या आपको शक है उन पे, व्हाई डोंट यू डिपोर्ट देम? तो ये डिपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ना कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी ऐसी कर रही हैं जो कि ज़रूरी है पीएसएल के लिए भी। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें ये भी बात जहन में रखें कि पीसीबी ने पूरे के पूरे होटल्स बुक नहीं किए हुए, तो उसमें बाकी जो रूम्स हैं वो आम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो उनकी एक्टिविटी रहती है। पीसीबी ने ये भी वार्न किया है कि फ़ैन बनकर आपके साथ कोई आके इंटरेक्ट करता है और उसमें आपको लगता है कि ये कोई ऐसी वैसी बात कर रहा है या कोई ऑफ़र करा रहा है, कोई गिफ्ट ऑफ़र कर रहा है या लंच या डिनर की ऑफ़र कर रहा है, तो वो भी आपने रिपोर्ट करना है। तो हालात लगता है ऐसे हैं कि बड़े क्रिटिकल से हैं। इसके बाद आते हैं अब्दुल रज़ाक पर। अब्दुल रज़ाक ने बाबर आजम की कैप्टनसी पर सवाल उठाया है। आपको पता है कि पेशावर ज़ल्मी अपने मैचेस हार चुके हैं और बाबर आजम उनके कप्तान हैं, और अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि बाबर आजम के बस की बात नहीं है कैप्टनसी, उनको क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, उनको बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, उनको एज अ बैट्समैन खेलना चाहिए और इस चीज़ से उनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाबर जो है वो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन रहे हैं, बट यू नो, यू वुड एक्सपेक्ट कि उन्होंने इतनी देर कैप्टनसी की है तो उन्होंने कुछ सीखा होगा और वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी के दौरान, लेकिन ऐसा मालूम नहीं होता। बाबर का ये वीक स्पॉट है और अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं कि भैया आप ये काम ना करें। अब बाबर करते हैं नहीं करते हैं वो तो उन पर है। जावेद अफरीदी जो कि पेशावर ज़ल्मी के मालिक हैं, वो उनसे वो कैप्टनसी वापस लेते हैं नहीं लेते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। बहरहाल आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना बुरा सजेशन है बाबर फॉर हिज ओन सेक, लेकिन ईगो का भी मसला होता है। बाबर वुडंट लाइक टू लीव कैप्टनसी। आई मीन ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, ही इज़ अ टॉप प्लेयर इन पाकिस्तान। अगर वो अपनी फ्रेंचाइज के कैप्टन भी नहीं होंगे तो शायद वो कंफर्टेबल इतना फील ना करें।
इसके बाद वसीम अकरम ने शादाब खान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि आप भैया मुल्तान सुल्तान्स के ख़िलाफ़ क्यों नीचे वाले नंबर पर आए, आप ऊपर क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने शादाब ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने 74 किया था 41 बॉल्स पे और पोटेंशली उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया था, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के ख़िलाफ़ वो निचले ऑर्डर पर आए। और जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी उसमें शादाब ने कहा कि मैं इस वजह से नीचे आया बिकॉज पिच जो थी वो मुश्किल थी और मैं चाहता था कि एक प्रॉपर बैट्समैन जाकर ये इसको फेस करे। तो वसीम ने कहा तो इसका मतलब है कि ये एक बात तो क्लियर हो गई कि जब पिच इजी होगी तो शादाब ऊपर आएगा और स्कोर करेगा, जब वो पिच मुश्किल होगी तो शादाब भाई साहब नीचे चले जाएंगे। तो वसीम sort of has a point on this, but you know ये एक टीम की स्ट्रैटेजी होती है। ये बाबर शादाब obviously is admitting that he's not a proper batsman, rather he's a slogger. He can score some quick runs and if the pitch is good he can come in and play a cameo. लेकिन वसीम को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वसीम हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। आगे चलते हैं जी। अज़हर अली ने शाहीन शाह अफरीदी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा जी कैप्टनसी इनकी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा पोलार्ड को सामने इनको किसी एक्सपीरियंस बॉलर को लगाना चाहिए था और जब वो आया है तो उसको इन्होंने लेग्स पे बॉलिंग करते रहे और फिर जब इन्होंने ऑफ पे बॉलिंग की तो इनकी जो थर्ड मैन था वो अंदर लिया हुआ था और इसका मतलब है कि बॉलर और कैप्टन में कोऑर्डिनेशन नहीं था। बिकॉज आप स्ट्रैटेजी एक बनाते हो कि हमने इस तरह करना है, इधर बॉलिंग करनी है, ये फील्डिंग होनी है, तो ही सेड कि ऐसा लगा कि उनकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो और फिर उन्होंने कहा कि राशिद खान के ना होने की वजह से लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हो गई है, क्योंकि राशिद बाकी जो बॉलिंग लाइनअप थे उसको सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट कर जाते थे अपने प्रेशर से, अपनी बॉलिंग से, वो विकेट से, तो बाकी बॉलर्स भी अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है लाहौर कलंदर्स को। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ये एक मसला है एंड वी होप के दे इम्प्रूव ऑन दैट। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। होप यू आर एंजॉइंग PSL एंड प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और उसमें यूट्यूब पर bell icon को press करें so that you get a notification every time we post a video. And also on Facebook you can have us in the favorite section, जहाँ पे follow करते हैं उसी section में आप check कर सकते हैं कि favorite वाला, तो हमारी videos आपको आपकी timeline पे top पे appear होंगी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।